छोटे रेहड़ी फड़ी वालों के कल्याण के लिए हमने बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की। जो फार्मास्यूटिकल हब है उसके अंदर 100 प्लॉट जो थे केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 72,000 एकड़ जमीन किन किन लोगों को दी। जिले से व्यापारी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 10 साल से जब से सत्ता में आई है व्यापारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। बहुत सारी व्यापारी कल्याण की योजनाएं प्रदेश के अंदर भी शुरू हुई है और देश के अंदर भी शुरू हुई है। पंचकुला के अंदर भी हमने व्यापारी कल्याण के लिए हमने बहुत डिसीजन लिए और उनके ऊपर उनको लागू करवाया। चाहे वो छोटा व्यापारी या रेहड़ी फड़ी वाला जो खोंसे वाला व्यापारी है या चाहे वो उद्योगपति है, हर वर्ग के व्यापारी को हमने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा प्रयास है। आज इतनी बड़ी संख्या में पंचकुला के व्यापारी, पंचकुला केवल विधानसभा के व्यापारी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं समझता हूँ कि व्यापारी जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, व्यापारी कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर के उन्होंने बहुत संतुष्टि जाहिर की। व्यापारियों के कल्याण के लिए, छोटे रेहड़ी फड़ी वालों के कल्याण के लिए हमने बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की। जैसे हमारे रेहड़ी फड़ी मार्केट थी, उनको पक्के बूथ बना करके देने का निर्णय हमारी सरकार ने नीतिगत तरीके से उसका निर्णय किया। और इसका जो हमारा प्रमाण है तो सेक्टर 9 की जो मार्केट है, बूथ मार्केट, आज वो रेहड़ी मार्केट नहीं, आज वो बूथ मार्केट। व्यापारियों के कल्याण की दृष्टि से हमने जो सिंगल स्टोरी बूथ था, उस बूथ को 3 स्टोरी यानी बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर बनवा करके जो बूथ है आज वो शोरूम बन चुका है। उससे लाखों व्यापारियों को उससे उसका लाभ हुआ है। इसी प्रकार से जो रेहड़ी फड़ी वाले जो व्यापारी हैं, मैं कहूँगा उनके लिए हम वेंडिंग जोन की योजना लेकर के पंचकुला के अंदर 12 सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो सेक्टर 7 है, चाहे वो अपने सेक्टर 9 के अंदर है या सेक्टर 15 के अंदर है, सेक्टर 4 के अंदर है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 8 है, सब जगह के उतने वेंडिंग जोन बनाए हैं ताकि जो रेहड़ी फड़ी वाला व्यक्ति है वो सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सके। उनको हम बिजली के कनेक्शन भी देंगे, पानी के कनेक्शन भी देंगे, ताकि वो जो वेंडिंग जोन के अंदर बैठ करके जो उनकी हरासमेंट होती थी वो हरासमेंट को व्यापारियों के लिए जो हमने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो कलेक्टर रेट आए, उस कलेक्टर रेट के अंदर जो जिस प्रकार से हमने सुधार लेकर के आए, तो चंडीगढ़ के रेट से उनसे भी कम जो रेट है वो आज पंचकुला के अंदर हमने देखिए। जो उद्योगपतियों के लिए जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमने उनको परमिशन दिलवाई कि आप वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स हैं उसका वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ 1000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, आज वो अलीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया, और इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल हब है उसके अंदर 100 प्लॉट जो थे केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए मांगे। व्यापारियों के लिए बहुत सारे हमने योजनाएं लेकर के आए और जो एक इंस्पेक्टरी राज था उससे उनको मुक्ति दिलाई। आज मैं समझता हूँ कि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की चिंता की है।
व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी सरकार को टैक्स देता है और उस टैक्स से ही सरकार चलती है। उसी टैक्स से जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उसी से उनको तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है। जो व्यापारी टैक्स इकट्ठा करके देता है उसी से उसको मिलता है। तो इस दृष्टि से जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं, आज व्यापारियों ने उसको बहुत पसंद किया है। यहाँ पर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हमारी सरकार ने किया। उससे पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड नहीं थी। यहाँ पर जो जिस प्रकार से व्यापारियों की जो बीमा, जो उनकी दुकानों का बीमा, वो हमारी सरकार ने किया। जिससे कहीं पर आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उससे व्यापारियों को, वो जिन लोगों ने बीमा पॉलिसी ली हुई है, उनको भारी फायदा उससे मिल रहा है। और करोड़ों की, कई करोड़ लोगों को अमाउंट जो है, कई करोड़ों की अमाउंट जो व्यापारियों ने उसकी नुकसान के तहत उनकी क्षतिपूर्ति हुई। क्या कहना चाहिए? भाई मैंने तो हिसाब दे दिया, ये आपको मैं कॉपी देता हूँ। ये जो हुड्डा हमारा हिसाब है, ये आ गया। आप हुड्डा जी अपना हिसाब दे देंगे। जो 10 साल के अंदर उन्होंने 72,000 एकड़ जमीन किन किन लोगों को दी, कौन कौन से दामादों को दी, कौन कौन से रिश्तेदारों को दी, उनकी सूची जनता मांग रही है। कितने CLU किए, कितने सेक्शन 4 और 6 के नोटिस हटा करके बड़े बड़े बिल्डर्स को उन्होंने जमीन दी। और नौकरियों के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, उसका हिसाब हरियाणा प्रदेश की जनता को उनको देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट पंचकुला के अंदर हुई, उसके अंदर जो रिश्तेदारों को प्लॉट दिए गए, सभी मानकों को, सभी जो हमारे जो लिमिट्स थी, जो हमारी एजुकेशन थी, प्रेस्क्राइब्ड था उसके अंदर के ये मानक हो जाए, तो सबको तोड़ करके अपने रिश्तेदारों को जो प्लॉट अलॉट किए, उसके केस भी चल रहे हैं। तो पंचकुला की जनता, हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। हमने अपना हिसाब दे दिया। चंद्रमोहन जी का कहना है कि 5,000 करोड़ का विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलो नशे से बाहर आए और वो आंखें खोल के देखें कि विकास उनको अपने आप नजर आ जाएगा।